जैन मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पे आप सभी को बता दें इंडियन कोस्ट गार्ड में यहाँ पे आप सभी के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो सिविलियन की पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड रीजन ईस्ट की तरफ से वैकेंसी रिलीज की गई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फिलिंग अप द सिविलियन वैकेंसीज बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन कोस्ट गार्ड रीजन ईस्ट चेन्नई की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। आप सभी को बता दें कि बहुत सारी जो वैकेंसी होती है वो ज्यादातर ITI से निकाली जाती है, लेकिन यहाँ पे सिंपल 10th और 12th पास अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं जिसने खाली 10वीं पास कर रखा और 12वीं पास कर रखा हो। ऐसे कैंडिडेट भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। तो पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलने वाली है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक इंफॉर्मेशन आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। नंबर ए पे देखेंगे यहाँ पे इंजन ड्राइवर की वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी है 8 और यहाँ पे पोस्टिंग पहले से आप सभी को बताया गया है। ए स्किल उनकी बात करें तो 5200 से 20,200 2400 ग्रेड पे की यहाँ पे आपकी जॉब रहेगी। यहाँ पे क्वालिफिकेशन चाहिए 10वीं पास आप होने चाहिए और यहाँ पे कंपटेंसी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए इंजन ड्राइवर का किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज होनी चाहिए 18 से 30 साल, जिसकी 18 से 30 साल होगी वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। डिजायरेबल की अगर हम बात करें तो 2 ईयर यहाँ पे बात की गई है सर्विस एज ए सारंग ऑन ए वेसल ऑफ ओवर 400 वोट पावर पे। तो यहाँ पे आपके पास ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी आपके पास होनी चाहिए। और वी पे अगर मैं बात करूं तो सारंग लश्कर की बात आती है तो लश्कर की 3 यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। पोस्टिंग पहले से आप सभी को बताया गया। मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो वही आप सभी को बता दें, यहाँ पे भी कंपटेंसी सर्टिफिकेट आपसे मांगा गया है। डिजायरेबल की 2 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। इंचार्ज ऑफ बेजल ऑफ 20 हॉर्स पावर्स में इसके लिए जो भी अप्लाई करता है वो क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। बात आती है नंबर सी पे देखेंगे तो स्टोर कीपर ग्रेड 2 की यहाँ पे ग्रेड 2 की वैकेंसी निकाली गई है। टोटल वैकेंसी है 4। वही आपका जो ग्रेड पे रहेगा 1900 ग्रेड पे यहाँ पे रहेगा। पास अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल 12th पास यहाँ पे मांगा गया है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से 25 साल यहाँ पे एज क्राइटेरिया होना चाहिए। यहाँ पे जो आपसे मांगा गया है 1 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। यहाँ पे अगर आपने हैंडलिंग स्टोर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास हो और 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। जो बात आती है वो आती है सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की। टोटल पोस्ट दी गई है 24, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 1900 ग्रेड पे की यहाँ पे जॉब रहेगी। 10वीं पास आप अप्लाई 10वीं पास होनी चाहिए और इसी के साथ अगर हम बात करें तो वैलिड आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और लाइट दोनों ड्राइविंग लाइसेंस आप सभी के पास होने चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया। 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नॉलेज ऑफ द मोटर मैकेनिज्म आपके पास होना चाहिए। रिपेयर एंड द माइनर डिफेक्ट अगर है व्हीकल में तो आप उसे सही से रिपेयर कर ले, खुद से चला के हो जाए आपका, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। अगली जो वैकेंसी आती है वो आती है आपकी फायरमैन की। वैकेंसी निकाली गई है 6, जिसके लिए आपका ग्रेड पे रहेगा 1900। यहाँ पे देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन पास आप होने चाहिए, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और फिजिकली आप फिट होने चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। नंबर 2 पे बात करें तब फिजिकल फिटनेस शैल बी टेस्टेड एज पर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको फिजिकली फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है फायरमैन के लिए। केवल जो भी 10th पास है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, केवल आप फिजिकली फिट होने चाहिए। और जो आपका मेजरमेंट वगैरह होगा वो यहाँ पे बताई गई है, जैसे कि हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। आपकी 81.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फुलाकर आपकी 85 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। वजन आपका कम से कम 50 किलो होना चाहिए। आप सभी को बता दें कि यहाँ पे जो आपका एक वेट होगा 183 मीटर आपको लेके चलना होगा 96 मिनट में, जो कि 63.5 किलो वजन आपको उठा के इतनी दूरी आपको तय करनी होगी 96 सेकंड में। तो ये आप सभी को दिया जाता है। 2.7 का जो एक गड्ढा होता है वो आप सभी को कूदना होता है और 3 मीटर का जो रोप होता है, रस्सा होता है, वो यहाँ पे चढ़ना होता है। तो सिंपल 10th पास अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस इसमें इसका फिजिकल करवाया जाएगा। जो भी फिजिकल के लिए एलिजिबल है वो अप्लाई ICE फिटर स्किल के लिए अगर मैं बात करूं टोटल 6 वैकेंसी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं। मैट्रिकुलेशन यहाँ पे पास होने चाहिए और अपेरेंटिस आपने अगर कंप्लीट कर लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास ITI होना चाहिए या आपके पास का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए इसी ट्रेड में, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कर लेते हैं तो स्प्रे पेंटर की बात आ जाती है। टोटल 1 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। यहाँ पे 10th पास होनी चाहिए और ITI होनी चाहिए। 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। चलते हैं तो MT फिटर में भी निकाली गई है, तो इसके लिए भी आप सभी को बता दें एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th पास आपकी होनी चाहिए। 18 से 27 साल है। एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में। और डिजायरेबल की अगर मैं बात करूँ तो ITI डिप्लोमा आपके पास अगर रिलेवेंट ट्रेड में है, इसके लिए अप्लाई कर 1900 ग्रेड पे आपकी जॉब रहेगी।
मल्टीटास्किंग स्टाफ माली, जो कि माली की वैकेंसी है, टोटल 3 वैकेंसी है, जिसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10वीं पास मांगा गया है और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी नर्सरी वगैरह में काम करने का। 18 से 27 साल एज होगी तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। पियोन की अगर हम बात करें चपरासी की, तो टोटल 10 वैकेंसी है, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन 18 से 27 साल एज है और पास अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। जो आती है एमटीएस में ड्राफ्टी की, तो टोटल 3 वैकेंसी है, जिसके लिए 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए और 18 से 27 साल एज। अगली पोस्ट आती है वो आती है मल्टीटास्किंग स्वीपर की, तो स्वीपर में 3 वैकेंसी है टोटल और पे 1800 रहेगा। 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए, 10वीं पास और 2 ईयर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो आती है सीट मेटल वर्कर की, तो सेमी स्किल्ड की ये पोस्ट है। यहाँ पर 10th पास अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में आईटीआई भी आपके पास होना चाहिए और 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। 18 से 27 साल यहाँ पर अगर आपकी एज है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई। आगे चलते हैं और आगे अगली पोस्ट के लिए बताते हैं, देख लेते हैं। तो अगली पोस्ट जो दी गई है वो इलेक्ट्रिकल फिटर की दी गई है। तो इसके लिए बात करें तो टोटल 1 वैकेंसी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन वही आपकी 10th पास होनी चाहिए और आईटीआई होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 18 से 27 साल एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर लास्ट में जो क्यू पोस्ट आती है वो आती है आपकी लेबर की। तो लेबर की बात करें तो टोटल 1 पोस्ट यहाँ पे रखी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपकी होनी चाहिए वो 10th पास होनी चाहिए और आईटीआई आपके पास होना चाहिए। एज क्राइटेरिया 18 से 27 साल है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो जितनी बार एमटीएस की वैकेंसी है, एमटीएस की वैकेंसी के लिए सिंपल 10th पास अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में आप सभी को बता दें जो फायरमैन की वैकेंसी है उसके लिए भी 10th पास अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। केवल उसमें फिजिकल और एमटीएस के लिए कोई भी आपका फिजिकल नहीं होना। उसमें ड्राफ्टी की हो गई, माली की हो गई, स्वीपर की हो गई, वो सभी पोस्ट दी गई है। केवल उसमें 2 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास कहीं से भी आप बनवा लेते हैं, आपके पास है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे लेते हैं तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखिए आपकी जो एज लिमिट है, एज लिमिट की यहाँ पे बात कर लेते हैं तो देखिए 5 साल की छूट दी जाएगी एससी एसटी को और 3 साल की छूट दी जाएगी ओबीसी कैंडिडेट को। अगली तो जो आपकी एज काउंट की जाएगी, एज काउंट की जाएगी 31 जनवरी 2022 से आपकी एज काउंट की जाएगी। तो जो एज क्राइटेरिया बताया गया वो आपका एप्लीकेबल होगा 31 जनवरी 2022 को। तो यहाँ पे जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को दी गई है और यहाँ पे जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी अपलोड कर दी गई है। तो वहाँ पे आप जाके इसे चेक कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन नीचे आप सभी को बताई गई है। और जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो आप सभी को बता दें कि यहाँ पे पहले रिटन एग्जामिनेशन करवाया जाएगा, फिर ट्रेड एंड स्किल टेस्ट आप सभी का होगा। अगर फिजिकल है तो फिजिकल भी आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। फॉर्म में एप्लीकेशन फॉर्म आपको भर के भेजना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, तो जिस पोस्ट के लिए जैसे आप फॉर्म भर रहे हैं, जैसे फायरमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको फायरमैन लिखना होगा। बाकी के दी गई है वो नीचे आपको डिटेल फिल करनी होगी। अगर आपको फॉर्म भरने में अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आप सभी के लिए एक फॉर्म के लिए स्पेशल वीडियो बना के आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा। तो प्यारे दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। तो जो आपकी एज काउंट की जाएगी, एज काउंट की जाएगी 31 जनवरी 2022 से आपकी एज काउंट की जाएगी। तो जो एज क्राइटेरिया बताया गया वो आपका एप्लीकेबल होगा 31 जनवरी 2022 को। तो यहाँ पे जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को दी गई है और यहाँ पे जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी अपलोड कर दी गई है। तो वहाँ पे आप जाके इसे चेक कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन नीचे आप सभी को बताई गई है। और जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो आप सभी को बता दें कि यहाँ